हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग काफ़ी अच्छे से होंगे। मैं हूं शाहिद और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द बुक सेल्फ में। दोस्तों, आज हम जिस बुक के बारे में बात करने वाले हैं वह हमें बताती है कि हम किस तरह से वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं, मतलब बड़ा पैसा बना सकते हैं। दोस्तों, इस बुक में एक शहर बेबीलोन के बारे में बताया गया है जो एक समय पर दुनिया का सबसे अमीर शहर हुआ करता था। पर बेबीलोन में भी कुछ लोग ऐसे होते थे जो काफ़ी अमीर होते थे और कुछ ऐसे लोग होते थे जो बेबीलोन में रहकर भी गरीब हुआ करते थे। इसके अलावा बेबीलोन में किसी भी तरह का कोई खजाना या सोना या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पाई जाती थी जिसे बेच करके वहाँ के लोग अमीर हो सकते थे, बल्कि बेबीलोन के अमीर लोग अपने कुछ प्रिंसिपल्स के कारण अमीर हुआ करते थे। और सरप्राइज करने वाली बात यह है कि वह प्रिंसिपल्स इतने ज़्यादा कारगर हैं कि उन्हें अपनाकर कोई भी इंसान आज की तारीख में भी बड़ा पैसा बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पर्सनल फाइनेंस कैटेगरी की अमेजिंग बुक द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन के बारे में, जिसे लिखा है 1926 में अमेरिकन ऑथर जॉर्ज एस क्लॉसन ने। दोस्तों, यह बुक इतनी छोटी है कि इसे पढ़ने में मुझे सिर्फ 2 दिन लगे थे और इसका प्राइस भी मात्र 120 रुपये है। इसे डाउनलोड और खरीदने दोनों का ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पर अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसका बैंक अकाउंट हर महीने का लास्ट आते आते खत्म हो जाता है और आप फिर भी बड़ा पैसा बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको इस बुक को जरूर पढ़ना चाहिए, जिससे आपको यह बात पता चलेगी कि आपसे गलती आखिर कहां पर हो रही है। दोस्तों, इस बुक में एक स्टोरी दी गई है और उस स्टोरी के बीच में ही हमें फाइनेंशियल सक्सेस दिलाने वाले उन प्रिंसिपल्स के बारे में बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात चालू होती है बेबीलोन शहर के 3 दोस्तों से, जिनका नाम कोबी, बंसीर और अरकद होता है। कोबी और बंसीर बेबीलोन जैसे अमीर शहर में रहकर भी शहर के सबसे गरीब इंसानों में आते हैं, जबकि अरकद बेबीलोन का सबसे अमीर इंसान होता है। अरकद हर साल अपनी दौलत का एक बहुत बड़ा हिस्सा दान कर देता है, फिर भी हर साल उसका पैसा बढ़ता ही जाता है। इसे देखकर कोबी और बंसीर अरकद के पास पहुंचते हैं और उससे पूछते हैं, अरकद, तुमने तो हमारे साथ ही पढ़ाई की, तुम पहले से इतना अमीर भी नहीं थे और ना ही तुम हमसे ज़्यादा काबिल थे, फिर भी तुम आज बेबीलोन के सबसे अमीर इंसान हो और हम दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी हम अपने लिए मुश्किल से 2 वक्त की रोटी ही जुटा पाते हैं। कोबी कहता है, अरकद, इतना सारा पैसा तुमने किस तरह से कमाया, हमें भी बताओ, जिससे हम भी तुम्हारी तरह अमीर बन सकें। इस पर अरकद उनसे कहता है कि दोस्त, मैं भी तुम्हारी तरह ही गरीब हुआ करता था, दिन रात काम करता था, पर मेरे पास कभी कभी खाने के भी पैसे बहुत मुश्किल से आ पाते थे। एक दिन एक बहुत अमीर इंसान अल्गमिस मेरे पास आया और उसने मुझे लिखने का एक काम दिया। उस काम को पूरा करने के बाद मैंने उस काम के पैसे लेने की बजाय उस अल्गमिस से उसकी तरह अमीर होने का तरीका पूछा। इस पर अल्गमिस ने मुझे कुछ प्रिंसिपल्स बताए जो मैं अब तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ। प्रिंसिपल नंबर 1, अपनी सैलरी का कम से कम 10% हिस्सा रेगुलर बेसिस पर सेव करना। अरकद ने बताया कि अपनी इनकम का कम से कम 10% हिस्सा हमें हमेशा अपने लिए सेव करके रखना चाहिए। ऐसा मानो कि इसे तुम खुद को पे कर रहे हो। इस 10% हिस्से को तुम्हें कभी भी खर्च नहीं करना है। इसका क्या करना है यह मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। यह प्रिंसिपल वेल्थ क्रिएशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, इसे हमेशा ध्यान रखना। प्रिंसिपल नंबर 2, जरूरत से ज़्यादा खर्च ना करना और बचे हुए 90% पैसे को अच्छी तरह से मैनेज करना। सुनने में यह बात जितनी आसान लगती है, करने में यह उतनी ही टफ हो जाती है। अक्सर लोग सैलरी तो 30,000 पाते हैं, लेकिन हर महीने 8,000 का एडिडास का जूता जरूर खरीद लेते हैं। मतलब कि आप अपनी सैलरी का 20% से ज़्यादा हिस्सा एक बार में ही खत्म कर देते हैं। पैसे को मैनेज करने के लिए मैं आप लोगों को 2 तरीके बता सकता हूं जो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। पहला, अपना महीने भर का एक बजट बनाइए और उसे डिसिप्लिन के साथ फॉलो कीजिए। इस बजट में आप अपनी सैलरी को 50, 30, 20% में डिवाइड कर लीजिए। इसमें से 50% मनी आपकी नीड्स के लिए यूज होना चाहिए, जैसे कि राशन का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल। इसके बाद 30% पैसा आपकी वांट्स के लिए यूज होना चाहिए, जैसे कि आपको नए कपड़े खरीदने हैं, नए जूते लेने हैं। और बाकी का बचा हुआ 20% पैसा आपकी फ्यूचर फ्रीडम के लिए यूज होना चाहिए। इनमें से 10% सेविंग और बाकी का बचा हुआ 10% आपकी EMI और लोन रिपेमेंट के लिए खर्च होना चाहिए।
बजट बनाने के बाद दूसरी चीज जो मैं आपको बता सकता हूँ वो चीज है जो आप हैप्पीली अफोर्ड कर सकते हैं, उसमें खुश रहना सीखिए। कंगाल होकर एक आईफोन लेने से बेहतर अकाउंट में कुछ पैसे रखकर सैमसंग भी लिया जा सकता है। प्रिंसिपल नंबर 3, सेव किए गए 10% पैसे को काम पर लगाइए। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। अब इसका सीधा मतलब यह है कि आपने जो 10% पैसे को सेव किया है उसको अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करना, जिससे आपका वह पैसा हमेशा बढ़ता ही जाए। इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, पास्ट हिस्ट्री देखें तो करीब 6% से हमारा पैसा किसी भी बैंक के रिकरिंग डिपॉजिट में बढ़ता है। वही पैसा 10% की दर से सेंसेक्स इंडेक्स फंड में बढ़ता है और 15% की दर से हमारा पैसा एक अच्छे मल्टी कैप फंड में बढ़ता है। अब जरा कैलकुलेट करके देखते हैं। मान लीजिए किसी इंसान की सैलरी 30,000 रुपए है। वह इंसान अपनी सैलरी का हर महीने 10% हिस्सा, जो कि लगभग 3,000 रुपए होता है, SBI के रिकरिंग डिपॉजिट में लगाता है। तो 20 साल के बाद उसे करीब 14 लाख रुपए मिलेंगे। हालांकि अभी जो आप मैक्सिमम टाइम के लिए रिकरिंग डिपॉजिट खोल सकते हैं वो 10 साल है, फिर भी हम एक कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर वह इंसान यही 3,000 रुपए सेंसेक्स इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता है तो 20 साल में आपके पास टोटल रकम होगी करीब 23 लाख रुपए। अब बात करते हैं एक मल्टी कैप फंड की। मान लीजिए यही इंसान एक अच्छे मल्टी कैप फंड को चुनकर उसमें पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसके पास 20 साल के बाद करीब 46 लाख रुपए होंगे। तो यहाँ पर सबसे अच्छा ऑप्शन इन्वेस्ट करने का एक अच्छा मल्टी कैप फंड है। यह तो बात हो गई इक्विटी की। अब अगर हम पास्ट में रियल एस्टेट का एप्रिसिएशन अगर देखें तो रियल एस्टेट में हर साल करीब 20% तक का एप्रिसिएशन देखने को मिलता है। पर रियल एस्टेट के अपने कई इश्यूज होते हैं। इसके साथ ही रियल एस्टेट के लिए हमें पैसे एक साथ चाहिए होते हैं और हमारे मन का खरीदार भी अक्सर हमें नहीं मिलता है। इसके अलावा आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट इन्वेस्ट करने से पहले मेरी एक सलाह जरूर मानिएगा कि आप जहां पर भी इन्वेस्ट कर रहे हो उस चीज़ को पहले बहुत अच्छे से स्टडी कीजिए, क्योंकि अगर आपका डिसीजन गलत हो जाता है तो आपको होने वाला नुकसान भी बहुत बड़ा हो सकता है। इसके अलावा आप दूसरे लोगों के बिजनेस और स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर अगेन इन्वेस्ट वहीं कीजिएगा जिन चीज़ों को आप अच्छी तरह से जानते हो। इन 3 प्रिंसिपल्स को बताने के बाद अल्गमिस वहां से चला जाता है और 1 साल बाद वापस आता है। वापस आने पर अल्गमिस अरकत से पूछता है कि क्या तुमने जैसा मैंने बताया था वैसे 10% पैसे सेव किए? तो अरकत बोलता है कि हाँ, मैंने तुम्हारे बताए हुए प्रिंसिपल्स को फॉलो करके 10% पैसे को सेव किया है। इसके बाद अल्गमिस दोबारा पूछता है कि अरकत, उन पैसों का तुमने क्या किया है? इस पर अरकत बोलता है कि मैंने उन पैसों को एक ईंट बनाने वाले इंसान को दिए हैं। वह शहर गया है और वहां से वह मुझे कीमती गहने ला करके देगा, जिसे बेचकर मैं काफी सारे और पैसे कमा लूंगा। यह सुनकर अल्गमिस हंस पड़ता है और अरकत को वेल्थ क्रिएशन का चौथा प्रिंसिपल बताता है। प्रिंसिपल नंबर 4, प्रोटेक्ट योर वेल्थ। कभी भी किसी इंसान से कोई ऐसे काम की एडवाइस मत लीजिए जो उस इंसान ने जिंदगी में कभी किया ही नहीं है। अल्गमिस हंसता इसलिए है क्योंकि एक ईंट बनाने वाले के पास गहनों के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती है। जिस तरह से आप बीमार पड़ने पर डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी हलवाई के पास नहीं जाते, उसी तरह अगर आपको वेल्थ क्रिएशन के सीक्रेट्स जानना है तो आप किसी रिच इंसान से पूछिए या उसके बारे में लिखी गई बुक्स को पढ़िए। जब ईंट बनाने वाला गहने लेकर वापस आता है तो अरकत को पता चलता है कि सच में वह गहने तो नकली हैं। इसके बाद अल्गमिस 1 साल बाद फिर आता है और अरकत से पैसों के बारे में पूछता है। तो अरकत बोलता है कि इस बार मैंने पैसे एक ढाल बनाने वाले को दिए हैं। वह उससे लोहा खरीद कर ढाल बनाता है और हर एक ढाल को बेचने पर जो मुनाफा होता है उसका एक हिस्सा मुझे दे देता है। अल्गमिस बोलता है, फिर तुम उन पैसों का क्या करते हो? इस पर अरकत बोलता है, उन पैसों से मैं गांव में एक बहुत बड़ी पार्टी देने वाला हूं, जिसमें सारे गांव के लोग आएंगे और मेरी इज्जत काफी बढ़ जाएगी। एक बार फिर अल्गमिस उसे देखकर हंसने लगता है और उसे वेल्थ क्रिएशन का 5वां प्रिंसिपल बताता है। वह अरकत से बोलता है कि अरकत, यह तुम क्या कर रहे हो? तुम तो अपने इन्वेस्टमेंट से मिलने वाले रिटर्न को ही खा रहे हो। इस तरह से तो तुम कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। प्रिंसिपल नंबर 5, प्रोटेक्ट एंड री इन्वेस्ट योर रिटर्न। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं और उससे जब हमें मुनाफा हो जाता है तो हम उस मुनाफे को दिखावे में उड़ा देते हैं। या तो हम पार्टी कर लेते हैं, या तो कोई अच्छा मोबाइल खरीद लेते हैं, या हम गाड़ी खरीद लेते हैं। आम इंसान का तो नहीं पता, लेकिन वेल्थ क्रिएशन का सपना देखने वाले इंसान को इस तरह से कभी नहीं सोचना चाहिए। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं।
मान लीजिए आपने 6 लाख रुपए 5 साल के लिए 15% की दर से इन्वेस्ट किया है, तो 5 साल के बाद आपको उसका रिटर्न मिलेगा करीब 6 लाख रुपए। यही रिटर्न 10 साल के बाद 18 लाख और 20 साल के बाद करीब 92 लाख रुपीस हो जाएगा, और यही रिटर्न 30 साल के बाद 4 करोड़ रुपए हो जाएगा। पर अगर आपने इस रिटर्न को 5 साल में करीब 6 लाख रुपए में ही निकाल लिया तो यह कभी भी 4 करोड़ रुपए नहीं बन पाएगा। इसके बाद अल्गमिस वहां से चला जाता है और 2 साल के बाद वापस आकर वही सवाल फिर अरकत से करता है। इस पर अरकत बोलता है कि इस बार मैंने तुम्हारे द्वारा बताए गए 5 प्रिंसिपल्स को अच्छी तरह से फॉलो किया है और मेरे पास पहले से काफी ज्यादा पैसा हो चुका है। हालांकि यह उतना नहीं है जितना मैंने सोचा था, पर कुछ ही दिनों में मेरा वह टारगेट पूरा हो जाएगा। अल्गमिस अरकत से बोलता है कि अब तक तुमने वेल्थ क्रिएशन के सारे प्रिंसिपल्स काफी अच्छी तरह से फॉलो किए हैं। मेरे पास काफी सारी जमीन है और पैसा है, पर मेरे बेटे मेरी एक भी नहीं सुनते हैं। वो सिर्फ पैसे को उड़ाने और खर्च करने में लगे रहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम आज से मेरी जमीनों और मेरे पैसे की देख रेख करो और मेरे जाने के बाद यह सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। अरकत अल्गमिस की यह बात को मान लेता है। इस तरह से अल्गमिस की डेथ हो जाने के बाद अरकत काफी अमीर हो जाता है। यहीं पर अरकत को वेल्थ क्रिएशन का 6वां प्रिंसिपल समझ में आता है। प्रिंसिपल नंबर 6, बी ऑलवेज रेडी फॉर अपॉर्चुनिटी। अल्गमिस द्वारा बताए जाने वाले प्रिंसिपल्स को अपनाकर अरकत अपने आप को इस काबिल बना लेता है कि अल्गमिस को अरकत में ही वह सारी खूबियां दिखाई देती हैं जिनसे एक इंसान बड़ी वेल्थ को अच्छे से मैनेज कर सकता है। अक्सर हम जिंदगी में किसी अपॉर्चुनिटी के बारे में तभी सोचते हैं जब वह सर पर आकर खड़ी हो जाती है। पढ़ाई तब करना है जब कल एग्जाम हो, पैसे तभी इकट्ठे करने हैं जब हमें 1 महीने बाद उसकी ज़रूरत हो। जबकि वह इंसान जो हमेशा अपने आप को तैयार रखता है, जब उसके सामने अपॉर्चुनिटी आती है, मौके आते हैं, तो मौक़ों का फ़ायदा उठाने के लिए वह इंसान सबसे ज़्यादा तैयार होता है। अरकत को यह बात कभी नहीं पता थी कि अल्गमिस उसे अपनी दौलत देने वाला है, लेकिन अरकत उस वक्त उस अपॉर्चुनिटी के लिए सबसे ज्यादा काबिल होता है, या यूं कहें कि सबसे ज्यादा तैयार होता है। इसलिए अल्गमिस उसे ही सेलेक्ट करता है। यह बात सुनते ही अरकत के दोस्त कोबी और बंसीर उससे कहते हैं कि अरकत, तुम तो काफी ज्यादा लकी थे, तुम्हें तुम्हारे भाग्य के कारण अल्गमिस से दौलत मिल गई। इस बार यह बात सुनकर अरकत हंसने लगता है और वह अपने दोस्तों को वेल्थ क्रिएशन का अंतिम और 7वां प्रिंसिपल बताता है। प्रिंसिपल नंबर 7, गेट योर लक ऑन योर साइड। अरकत बोलता है कि देखो, कोई भी इंसान सिर्फ लक के साथ होने के कारण ही वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकता है। अगर ऐसा होता तो सट्टा खेलने वाला हर एक इंसान आज अरबपति होता। लक इज इक्वल टू प्रिपरेशन प्लस एक्शन। मेरे भाग्य ने मेरा साथ तभी दिया जब मेरे अंदर वेल्थ क्रिएशन की एक्सट्रीम डिजायर थी। क्या होता अगर मैं अमीर बनने के बारे में सोचता ही नहीं? क्या तब भी अल्गमिस मेरे पास आकर मुझे अपना सब कुछ दे देता? बिल्कुल नहीं। इसलिए अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करिए और जब अपॉर्चुनिटी मिले तो उस पर एक्शन लीजिए। फिर देखिए किस तरह से आपका लक आपके लिए काम करता है। दोस्तों, यह थे 7 प्रिंसिपल्स जो कि रिचेस्ट मैन ऑफ द बेबीलोन में बड़ी वेल्थ क्रिएशन के लिए बताए गए हैं। दोस्तों, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनमें से कितने प्रिंसिपल्स को आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला हो, थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला हो, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों को भी वेल्थ क्रिएशन का मतलब समझ में आए और उसका रास्ता समझ में आए, ताकि हमारे देश भारत में भी कोई भी इंसान गरीब न रहे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर लिया हो तो बेल का आइकन जरूर दबा दीजिए। जल्द ही मिलता हूं दोस्तों आपसे एक बार फिर एक नए वीडियो में एक नई बुक के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।